दोस्तों मेरा नाम परमजीत और मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और ग्लेज में लगभग पिछले 6 वर्षों से काम कर रहा हूँ और ग्लेज के साथ जुड़ा हूँ। और मैं अपने बीते हुए कल की बात करूँ दोस्तों, तो मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। आज सब कुछ अच्छा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और वो है ग्लेज। तो लगभग पिछले 6 वर्षों से दोस्तों ग्लेज के साथ जुड़ा हूँ और ग्लेज में आने से पहले मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। मैं ग्लेज में आने से पहले होटल लाइन में काम किया करता था। अगर मैं होटल लाइन की बात करूँ तो लगभग मैंने 8 से 10 साल उस होटल लाइन में दिए। एक अच्छा अनुभव लिया कि जॉब लाइफ में मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरह की मेरी जिंदगी है जॉब लाइफ की। और वहां से वो सारी चीजें सीखी जो शायद व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद सीखता है। तो मैंने दोस्तों कोई ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन बिना ट्रेनिंग के मैंने, बिना इन्वेस्टमेंट के मैंने वो सारी चीजें वहां से सीखी, जिनको सीखने के बाद जब मैं ग्लेज में आया 2015 सितंबर की बात है दोस्तों 18, जब मैंने ग्लेज बिजनेस शुरू किया तो ग्लेज बिजनेस में आने के बाद जो सारी प्रक्रिया हर एक इंसान के साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ था। अपलाइन की बताई हुई हर एक बातों के ऊपर दोस्तों मैंने काम किया। काम करना जब शुरू किया तो शुरू करने के साथ मुझे एक चीज तो समझ आ गई थी कि अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, क्योंकि दोस्तों मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका मेरी लाइफ में मेरे पिता का कोई रोल नहीं है। मैं जब 6 माह तब उनका देहांत हो गया, वो इस दुनिया से चल बसे। मेरी माँ एक विधवा औरत है। बड़ा भाई होने के बावजूद बड़े भाई नहीं अपना फर्ज निभा पाए, जिसके पीछे क्या वजह है कि वो एक शारीरिक तरीके से और मानसिक तरीके दोनों ही तरीकों से अपाहिज है। तो मैं जब होटल लाइन में काम कर रहा था तो मुझे जिनके पास रखा गया था, मैं 15 वर्ष की उम्र से होटल लाइन में जुड़ गया था। घर परिवार पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया अपनी बहन के लिए, क्योंकि मेरी बहन का बीएससी नर्सिंग में टेस्ट क्वालिफाई हुआ गवर्नमेंट सेक्टर से, जिसकी वजह से मैंने अपने कैरियर को अपनी बहन के लिए कुर्बान किया। तो जब मैं वहां पहुंचा तो पहुंचने के बाद मुझे जिनके पास रखा गया वो मेरे रिलेशन में चाचा जी हैं, जिनके पास मैं रहता था। उन्होंने मेरा से ना किराया लेना, ना खाने पीने के राशन के पैसे लेने। तो उन चीजों के बदले मुझे वहां पे जो कर्ज चुकाना पड़ता था वो ये होता था कि मुझे सुबह उठ के उनके लिए चाय बनाना, झाड़ू पोछा करना, कूलर में पानी डालना, बर्तन धोने, उनके कपड़े धोने, टॉयलेट साफ करना, तरह तरह की चीजें करना पड़ती थी। होटल लाइन से मैं दोस्तों थक चुका था, क्योंकि वहां पे मैं एज ए स्टीवर्ड काम करता था। लोगों की जूठी प्लेटें उठानी, उनको सर्विस देनी, टाइमिंग की कोई सीमा नहीं थी। यानी कि टाइम इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन दोस्त मेरे लिए वहां पे टाइम की कोई भी सीमा नहीं थी। तो मैं उन सारी चीजों से ना थक चुका था कि मैं कैसे क्या करूंगा अपने कैरियर में। पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ एक विधवा औरत है, बड़ा भाई अपाहिज है। मैं कैसे अपने आप को आगे बढ़ा पाऊंगा लाइफ में। तो इन चीजों को देखते हुए जब ग्लेज में पहुंचा तो ग्लेज में ये चीज समझ आ गई कि मैं यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। और जैसे जैसे दोस्तों अपलाइन ने जो बातें बताई, अपलाइन की बदौलत मेरे अपलाइन नसीम सर और शकील सर और सालिम सर, जिन्होंने हमेशा मुझे फॉलो किया, हमेशा मुझे बताते गए और मैं उस प्लानिंग के ऊपर काम करता गया। और उस प्लानिंग की वजह से दोस्तों आज मैं RD+BC लेवल पे काम करता हूँ, और जिसके चलते मैं कंपनी की थाईलैंड में जब एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया गया था तो उस एनिवर्सरी का हिस्सेदार बना, जो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। ये गरीब घर का लड़का, छोटे से गांव का रहने वाला, जिसके सर पे छत नहीं है, पिताजी का हाथ नहीं है, वो भी इंडिया नहीं बल्कि विदेश लेवल तक की यात्रा कर सकता है। और लॉकडाउन के चलते चलते दोस्तों मैंने अपने लिए एक गाड़ी लिया, और वो गाड़ी भी कहीं ना कहीं नसीम सर की देन है और शकील सर की देन है कि मैंने इतना अच्छा गाड़ी लिया। एक आलीशान घर बनाया दोस्तों, करीब उसकी कीमत है 35 लाख रुपए। ये बात शकील सर बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने मुझे ये सपना पूरा करा के दिया है। इसके साथ साथ दोस्तों मेरे पास बहुत अच्छा एक नेटवर्क है। आज उस नेटवर्क की वजह से आज हर एक सपने को पूरा कर रहा हूँ। हर एक ड्रीम को पूरा करने के लिए दोस्तों एक अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे एक घर में माँ बाप का रोल होता है, इस बिजनेस में आपको अपलाइन का बहुत बड़ा रोल चाहिए। अगर अपलाइन है तो आप हमेशा इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। अपलाइन की बातों को सुनोगे तो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मेरी लाइफ में इतनी बड़ी अचीवमेंट के पीछे दोस्तों लॉकडाउन में मेरे लिए गाड़ी लेना बहुत मुश्किल था अगर मैं बाहर की दुनिया में होता, लेकिन ग्लेज की बदौलत दोस्तों एक चुटकी में मैंने एक 5 लाख का गाड़ी परचेज किया
और उसके साथ साथ दोस्तों करीब 10 से 12 लाख रुपए अपनी शादी में इन्वेस्टमेंट भी किया है। पिछले 9 महीने पहले मेरा शादी हुआ है और उसमें भी सर का बहुत बड़ा योगदान है कि आज मैं अगर इतनी शानदार जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ी उम्र का नहीं हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ 28 ईयर्स ओल्ड यानी कि 28 वर्ष का हूँ। और इन 28 वर्ष के चलते चलते जो मेरे ताया चाचा कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई अच्छे रैंक लेवल में काम करते हैं, उनके बच्चों ने भी दोस्तों इंडिया नहीं बल्कि विदेश लेवल की यात्रा का सफर तय करने का भी नहीं सोचा है जो इस लड़के ने करके दिखाया है। और ये सारी की सारी चीजें मुझे सिर्फ और सिर्फ गलेज की बदौलत और गलेज की एजुकेशन और गलेज के अपलाइनों की बदौलत मिली है दोस्तों। आज मेरे पास इस छोटी सी उम्र में अगर इतनी बड़ी कामयाबी है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक ही है दोस्तों, मैं जो हमेशा कहता हूँ कि आप अगर गिरकर उठते हैं और उठकर अगर काम करते हैं और कुछ करने का साहस रखते हैं तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। आज इतनी तपती धूप के अंदर भी अगर फील्ड में जाके काम कर रहा हूँ तो इसके पीछे ये वजह है क्योंकि मेरे आज करीब 37 से 38 डायरेक्ट लाइन चल रहा है। और ये लाइन चलने की जो प्लानिंग मुझे दिया गया था कहीं ना कहीं नसीम सर और शकील सर के माध्यम से दिया गया था और हर एक लाइन मूव कर रहा है फील्ड में। मतलब इतना पैसा मुझे जो दिख रहा है ना आज इस लॉकडाउन के चलते भी मैंने एक अच्छी अर्निंग किया है इस गलेज से। तो ये चीजें आप भी कर सकते हैं, आपके लिए भी संभव है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। बस दोस्तों एक चीज है कि आपको कभी भी लाइफ में सीखना बंद नहीं करना है और अपलाइन का सुनना कभी बंद नहीं करना है। मैंने अपने जीवन की जो डोर दे रखी है ना दोस्तों वो अपने अपलाइन को दे रखी है। अपना जीवन का जो कामयाबी का जो हाथ थमाया है ना वो अपने अपलाइन के हाथों में थमा के रखा है, जिसकी वजह से हर एक चीज को आज पूरा करने का मौका मिला है। दोस्तों मुझे शॉर्ट शेयरिंग करने का मौका मिला है क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। बीते हुए कल में ऐसे ऐसे दिन भी देखे दोस्तों कि 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो 1 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, लेकिन गलेज की वजह से आज अच्छे अच्छे होटलों में जाना घूमना फिरना। मेरी जिंदगी का सबसे हसीन जो शानदार पल था ना वो था थाईलैंड में जब कंपनी का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया गया था, वो भी बीच समुद्र के क्रूज में। मैं आपको बस ये राय दूंगा आखिर में कि आपकी अपलाइन का हाथ फॉलो कीजिए। अगर अपलाइन की बातों को फॉलो करेंगे तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। बाकी इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी शेयरिंग को यही क्लोज करता हूँ। बस आप सभी को ऑल द बेस्ट। बीते हुए पल पे नहीं, मेरा ध्यान बीते हुए पल पे नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, ईस्ट और वेस्ट